नमो नमः। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आचार्य कुलदीप शर्मा। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं का त्रयोदश अध्याय वर्षा ऋतु वर्णम, उसका द्वितीय भाग। जो भाग था, जो प्रथम भाग था, उसके अंतर्गत हमने वर्षा ऋतु के वर्णन के विषय में हमने जाना। और आज की कक्षा में उसी का जो द्वितीय भाग है, श्लोक संख्या 5 से लगाकर श्लोक संख्या 9 तक का जो है, वो आज की कक्षा के अंतर्गत विद्यार्थियों हम देखेंगे। तो सबसे पहले श्लोक के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि इस पाठ में जिस प्रकार वर्षा ऋतु का जो वर्णन किया गया है, वो हमने पूर्ववर्ती कक्षा में उसकी चर्चा की। और उसी वर्षा ऋतु के शोभाव्यमान जो वर्णन है, जो शोभनीय जो वर्णन किया गया है, उसका नेक्स्ट जो भाग है उसको आज हम देखेंगे। श्लोक आता है, 5वां नंबर का श्लोक है। स्वनेर घनानां पलवगा प्रबुद्धा विहाय निद्रा चिरसन्निरुद्धाम अनेक रूपा कृतिवर्ण नादा नवांबुधारा विहता नदंती। क्या कहा है यहाँ श्लोक के विषय में? कहा गया है साथियों कि सबसे पहले हम इसके जो है शब्द रूपों की चर्चा करेंगे। जो शब्दार्थ है उनके विषय में हम जानेंगे। पलवगाहा, पलवगाहा मतलब होता है मेंढक। चिरसन्निरुद्धाम यानी बहुत समय से रोकी हुई। फिर है विहाय, विहाय मतलब होता है छोड़कर। ठीक है, ले प्रत्यांत शब्द है। और स्वनई, स्वनई मतलब होता है गर्जना से। यहाँ जो ये श्लोक है, इसके अंतर्गत मेंढक, जब बारिश होती है, वर्षा ऋतु जो प्रारंभ होती है, बादल गरजते हैं, बरसते हैं, उस समय जो मेंढक जो होते हैं वो अपनी खुशी किस प्रकार जाहिर करते हैं, कितने वो प्रमुदित आनंदित होते हैं, उसके विषय में इस श्लोक के अंतर्गत बताया गया है। क्या है इसके? यदि हम इस पद्य अस्मिन मंडूका नाम प्रसन्नताया वर्णम अस्ति, यानी जो मेंढक है उनकी प्रसन्नता का यहाँ वर्णन किया गया है। सबसे पहले अन्वय देखते हैं इसी श्लोक का। अन्वय है पलवगाहा घनानाम स्वनई चिरसन्निरुद्धाम निद्राम विहाय प्रबुद्धाः सन्ति ते अनेक रूपा कृतिवर्ण नादा नवांबुधारा विहता नदंती। कहते हैं कि यहां पर जो मेंढक है, जब गरजते हुए बादलों को सुनते हैं, अनेक अपने रूपों को, वर्णनों को, आकृतियों को बनाते हैं, अलग अलग भिन्न प्रकार की वो आवाजें निकालते हैं, प्रमुदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार इस श्लोक के अंतर्गत यहां बताया गया है कि नवीन जो जल की धाराएं हैं उससे अभिभूत होकर, उससे प्रसन्न होकर किस प्रकार वो कलाकृतियां अपने वर्णन करते हैं, उसके विषय में बताया गया है। कहते हैं इसका भावार्थ है इसी श्लोक का कि मंडूकाः मेघान गर्जनम श्रुत्वा चिरकालात अवरुद्धाः निद्रा त्यक्त्वा जागृताः भवन्ति। कहते हैं मंडूकाः यानी जो मेंढक है, मेघान गर्जनम श्रुत्वा, मेघों की गर्जना को सुनकर, चिरकालात अवरुद्धाः यानी चिरकाल से रोकी हुई, निद्राम त्यक्त्वा यानी नींद को त्याग करके, कत्वा प्रत्यय है, तेज धातु से कत्वा प्रत्यय लगकर, यहां त्यक्त्वा में कौन सा है? कत्वा प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय लगा है? कत्वा। त्यक्त्वा जागृतः भवन्ति, जागृत होते हैं, त्याग कर जागृत होते हैं। तेसाम अनेकानि रूपाणि, उनके अनेकों रूप, पृथक पृथक आकृत्य, अलग अलग आकृतियां, विभिन्नाः वर्णाः, विभिन्न वर्ण, भिन्न नादाः, नादाः मतलब आवाजें, भिन्न अलग अलग जो आवाजें हैं, च संति उनकी जो है और भिन्न भिन्न आवाजें होती है। ते वर्षा धारा भी पीड़िता प्रसन्ना भवती, यानी भवंती यानी वो वर्षा की धाराओं से पीड़ित होकर भी क्या हो रहे हैं? प्रसन्ना भवंती, क्या हो जाते हैं? प्रसन्न होते हैं। हर्षेण च शब्दम कुर्वन्ति, और हर्ष के साथ क्या करते हैं? शब्द जोर जोर से, आपने देखा होगा टर 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 टर, इस प्रकार मेंढक वर्षा ऋतु में करते हैं। यानी उनके
जो वर्षा की बूंदे हैं, जो वर्षा होती है, वो उनको कैसा हर्ष और प्रसन्नता का अनुभव कराती है। वर्षा ऋतु वर्णनम में यहाँ मेंढक के विषय में बताया गया है। कहते हैं इसकी व्याख्या है हिंदी में कि मेघों की गर्जना सुनकर चिरकाल से रोकी हुई निद्रा को त्याग करें, जागे हुए अनेक प्रकार के रूप, यानी उसकी निद्रा को त्याग कर वो क्या करते हैं, जागते हैं और अनेक प्रकार के रूप, आकार, वर्ण और बोली वाले मेंढक नूतन जल की धारा, नूतन मतलब नवीन, जो जल की धारा है उससे अभिहित होकर, प्रसन्न होकर और जोर जोर से क्या करते हैं, बोल रहे हैं। ये पंचम जो श्लोक है उसके अंतर्गत बताया गया है। इसके व्याकरणिक बिंदु हम देखेंगे। स्वनयी घनानाम, स्वनयी प्लस घनानाम शब्द बना है स्वनयी घनानाम, यानी उसकी घन की जो जोरदार बादलों की जो गड़गड़ाहट है, जो गर्जना है, तो स्वनयी प्लस घनानाम। अब विसर्ग है, इस विसर्ग के स्थान पर क्या हुआ है, र हुआ है। क्या हुआ है, ये जो विसर्ग है इसके स्थान पर र हुआ है और शब्द बना है स्वनयी घनानाम। क्या बना है, स्वनयी घनानाम। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। कौन सी है भाई, विसर्ग। नव प्लस अंबुधारा प्लस अभिहता। देखो नव व में ए है, इधर अंबु में ए है, ए और ए मिलकर इधर क्या हो गया, आ, दीर्घ संधि। और धारा में आ है अंतिम वर्ण और इधर अभिहित का पूर्व वर्ण ए है, आ और ए मिलकर भी क्या हो गया, आ हो गया और शब्द बना नवांबुधारा विहता। ठीक है, और यहां कौन सी संधि हो रही है, दीर्घ संधि का कार्य हुआ है। कौन सी संधि का, दीर्घ संधि का यहां कार्य हुआ है। ठीक है, दीर्घ संधि यहां हुई है। नेक्स्ट है इसी में घनानाम। घनानाम जो शब्द आया है इसमें घन शब्द है। कौन सा शब्द है, घन शब्द है। और ये जो घनानाम शब्द जो बना है ये घन शब्द की षष्ठी का बहुवचन है, जैसे रामानाम बनता है। ठीक है, स्वनई, स्वनई जो शब्द आया है ये स्वन शब्द का तृतीया का बहुवचन है, तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। प्रबुद्धा, प्रबुद्धा जो शब्द आया है इसमें प्र उपसर्ग है। प्र क्या है, उपसर्ग है इसमें। बुध इसमें धातु है, बुध क्या है इसमें, धातु है। और कत इसमें क्या है, प्रत्यय है। यानी प्रबुद्धा जो शब्द आया है विद्यार्थियों, इसमें प्र तो उपसर्ग है, बुध इसमें धातु है और कत इसमें क्या है, प्रत्यय है। और ये पुल्लिंग का शब्द है। प्रबुद्धा पुल्लिंग का शब्द है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन का। पुल्लिंग के प्रथमा विभक्ति और बहुवचन का यह शब्द है। नेक्स्ट अभिहता जो शब्द आया है इसमें अभी तो क्या है, उपसर्ग है। यह तो क्या है, उपसर्ग है अभी तो इसमें। यह रित हन, हन इसमें क्या है, धातु है। और कत ही इसमें प्रत्यय है। और ये जो अभिहता जो शब्द बना है ये पुल्लिंगाई है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है अभिहता। इसी प्रकार सन्निरुद्धाम जो शब्द आया है इसमें सम और नी, यहां ये दो उपसर्ग आए हैं, सम उपसर्ग है और नी उपसर्ग है। संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। कति प्रादय, प्रादि आदि भी कहा जाता है, या द्वाविंशति, कितने हैं, 22 ये प्रादि होते हैं। उपसर्गों को प्रादि भी कहा जाता है और ये 22 होते हैं। इसमें रुद क्या है, धातु है। और प्रत्यय कौन सा है, वही इक्त प्रत्यय है। प्रत्यय कौन सा है, वो ही इक्त प्रत्यय है, मतलब यही कत प्रत्यय। और कत और कत्वतु जो प्रत्यय आते हैं ये भूतकालिक क्रियाओं के प्रसंग में आते हैं, मतलब जो बीत चुका उनके साथ ये लगते हैं। ठीक है, ये जो सन्निरुद्धाम जो शब्द आया है ये स्त्रीलिंग के जो द्वितीय विभक्ति है उसका एक वचन है, यानी स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। नेक्स्ट देखें हम, इसके अलावा है, नेक्स्ट है श्लोक संख्या 6, छठा श्लोक हम पढ़ रहे हैं और श्लोक है वर्ष प्रवेगा विपुला पतंती
प्रभान्ति वाता समुदेर्ण वेगा प्रनष्ट कूला प्रवहन्ति शीघ्रम नद्यो जलम भी प्रतिपन्न मार्गा। कहते हैं इसके सबसे पहले शब्दार्थ है। यहाँ श्लोक के अंतर्गत जो ये 6ठे नंबर का जो श्लोक है, इसमें कहा गया है जब बारिश होती है, भयंकर जो पानी आता है, उसमें नदियां सब कुछ नष्ट कर देती है और अपना स्वयं का मार्ग अलग अलग मार्गों में विभक्त हो जाती है। इतनी तेज वायु चलती है कि सभी चीजों, चाहे पेड़ पौधे इत्यादि को उखाड़ती हुई, उसी वर्षा ऋतु के अंतर्गत का यह वर्णन है, जिसमें नदियों के द्वारा जो जल होता है, जो मार्ग होता है, वो अपने आप बनता रहता है। उसके विषय में इस श्लोक के अंतर्गत बताया है। कहते हैं समुदीर्ण वेगा, यानी अत्यंत तीव्र गति वाली, है ना, जो हवाएं चलती है अत्यंत तीव्र। आपने देखा होगा वर्षा ऋतु में कितनी तीव्र गति से हवाएं चलती है। विप्रतिपन्न मार्गा, यानी मार्ग बदल लिया है जिन्होंने, वह नदियां, यानी आपने देखा होगा पानी का प्रवाह है विद्यार्थियों इतनी तेज होता है कि नदियां, जो रास्ता एक निश्चित होता है उससे भी पानी के प्रवाह और नदियों के उफान के कारण वो मार्ग भिन्न भिन्न हो जाते हैं। अनेकों मार्गों में, छोटी छोटी सराहों में, छोटे छोटे मार्गों में वो बढ़ जाती है। तो नेक्स्ट है अस्मिन पद्य, इस पद्य में उत्कट प्रवाह युक्तानाम नदीनाम वर्णनम विद्यते वर्षई भवद्भिः अपि ईदृशम दृश्यम दृष्टिगतमेव च, यानी जो ऐसी नदियां जो उफान पे है, उत्कट प्रवाह युक्ता नाम, यानी अपने तट से भिन्न, तटों को ही काट देती है, ऐसी नदियां जो पूर्ण रूप से जल भराव है, जल ऊपर से जा रहा है, जल की अत्यधिकता है, उनके विषय में बताया गया है। इसका अन्वय है विपुला वर्ष प्रवेगा पतंती, यानी खूब सारी बारिश, भरपूर बारिश हो रही है। समुदीर्ण वेगा वाता प्रवांति, और वायु अपने संपूर्ण वेग के द्वारा बह रही है। प्रनष्ट कूला विप्रतिपन्न मार्गा नद्या शीघ्रम जलम प्रवहंती, यानी सारे जो उसके तट हैं, कुल्हा तट जो है वो नष्ट हो चुके हैं और वो अपने मार्ग से भिन्न रास्ता अपनाए अपना जल बहा रही है। कहते हैं इसका भावार्थ है कि वर्षई तीव्र जल प्रवाहेन नदी नाम तटाह नश्यंती, वर्षा ऋतु में जो है अत्यधिक वर्षा के कारण तीव्र जल प्रवाहेन, अपने तीव्र अत्यधिक जल के प्रवाह के द्वारा नदी नाम तटा नाश्यंती, नदियों के तट क्या हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं, नष्ट हो जाते हैं। सर्वत्र जलमेव दृष्टिगतम भवति, और सभी जगह जो है जल में दृष्टिगत हो जाती है, सभी जगह जल हो जाता है। नद्यः स्वमार्गम परिवर्त्यम बहंती, और नदियां अपने स्वयं का जो मार्ग है उसको परिवर्त्य, वहां से परिवर्तित होकर बहती रहती है। वायवः अपि तीव्र वेगेन बहंती, और जो वायु है वो भी तीव्र वेग के द्वारा, तीव्रता के साथ क्या है, बहती है। व्याख्या है हिंदी में कि बड़े वेग से वर्षा हो रही है, जोरों की हवा चल रही है, और नदियां अपने कगारों को काटकर, अपने तटों को काटकर अत्यंत तीव्र गति से जल बहा रही है। उन्होंने मार्ग रोक दिया है, चारों तरफ जलमग्न हो गया है, सब जगह जल ही जल। क्योंकि नदियां, आपने सुना होगा कि नदियों में कई गांव डूब जाते हैं, कहीं रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं, सड़कें टूट जाती है, तीव्र, क्योंकि जल उफान पर रहता है। इसके व्याकरण बिंदु है नद्यः प्लस जलम, नद्यः प्लस जलम। अब देखो यहां नद्य में विसर्ग आया है, और विसर्ग के बाद क्या है, जय, तो और विसर्ग से पहले ए है। ध्यान रखना, एक नियम है कि यदि विसर्ग से, विसर्ग संधि का ही नियम है, विसर्ग से पहले ए हो और उसके बाद कोई सा भी वर्ग हो, यानी वर्ग 5 होते हैं, प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं, यानी किसी भी वर्ग का
तीसरा, चौथा, पांचवा है वरल वर्ण आ जाए या ए आ जाए, तो यहाँ क्या आ रहा है, ज आ रहा है, तीसरा वर्ण है, तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, और इधर ए प्लस ऊ मिलकर क्या हो जाते हैं, ओ, तो यहां क्या बन जाएगा, नद्यो प्लस जलम, क्या बना, नद्यो प्लस जलम। और ये कौन सी संधि का है, विसर्ग संधि का यह है उदाहरण है। विसर्ग में भी उत्व संधि के अंतर्गत आता है। प्रनष्ट कूला, प्रनष्ट कूला में आपका बहुब्रीय समास आता है, कौन सा, बहुब्रीय है। प्रनष्टाः कुला यस्यामताः, प्रनष्टाः कुलाम यस्यामता, ऐसी नदियां जिनका तट है वो क्या हो चुका है, नष्ट हो चुका है। प्रनष्टा कुलाम यस्यामता, यानी स्त्रीलिंग की बात हुई है, वह नदियां, तो बहुब्रीहि समास, यानी किसकी बात हो रही है, तीसरे, अन्य पदार्थ प्रदाने बहुब्रीहि, जिसमें कोई तीसरा ही पद है, या न प्रनष्ट मूल है प्रधान है, न कुला प्रधान है, यहां नदियां प्रधान है। नेक्स्ट है बी प्रतिपन्न मार्गाः, बी प्रतिपन्नाः मार्गाः यासामताः, यानी जिन्होंने अपना मार्ग बदल लिया है, जिन्होंने मार्ग विपरीत हो गया है, ऐसी कौन है, नदियां, स्त्रीलिंग है, इसलिए इसमें भी अन्य पद प्रदान होने के कारण बहुब्रीहि समास होता है। ये तो समस्त पद है और ये समास विग्रह है। समस्त पद क्या है, बी प्रतिपन्न मार्ग, यानी समास युक्त पद, और इसका समास विग्रह क्या होगा, बी प्रतिपन्नाः मार्गा यासाम ताः नद्यः। फिर आता है प्रवांति, जो शब्द आया है, ये प्रवांति जो शब्द है प्र उपसर्ग है और वा धातु है यहाँ, और उसका लट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप आता है प्रवांति। ठीक है, नेक्स्ट है प्रवहंती, प्रवहंती जो शब्द है इसमें भी प्र तो उपसर्ग है और वह धातु है जो लट लकार वर्तमान काल के लिए आता है, लट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन का ही रूप है प्रवहंती। ठीक है, जैसे पठंती बनाते हैं वैसे ही प्रवहंती बनता है, लेकिन प्र उपसर्ग लग जाता है वहंती शब्द से पहले, प्रवहंती। बी प्रतिपन्नाः, क्या है, बी प्रतिपन्नाः, यानी बी और प्रति, यहां ये दो उपसर्ग आए हैं, ये दो, यानी आप ध्यान रखना है कि हमेशा उपसर्ग जो होते हैं वो किसी भी क्रिया, क्रिया के योग में ही, मतलब धातु से पहले ही लगते हैं तभी उपसर्ग कहलाते हैं, और धातु से पहले एक या दो या तीन या चार कितने भी उपसर्ग लग सकते हैं। ठीक है, यानी उपसर्ग का परिभाषा यदि हम देखते हैं तो वो क्या है, उपसर्ग है क्रिया योगे, यानी क्रिया के योग में ही उपसर्ग कहलाते हैं। यदि शब्द से पहले लगे होते तो वो अव्यय कहलाते हैं। तो यहाँ वी और प्रति ये दो उपसर्ग हैं, और पत धातु है और कत प्रत्यय है, और पुरलिंग का द्वितीया का बहुवचन ये रूप बनता है भी प्रतिपन्नाः। फिर आता है नेक्स्ट 7वें नंबर का आपका श्लोक, क्या है, नरै नरेंद्रा इव पर्वतेंद्रा सुरेंद्र दत्तई पवनोपनीतई घनाम्बुकुंभई अभिषिच्यमाना रूपम श्रियम स्वामिव दर्शयन्ति, यानी सामान्यतः इसको बोला जाए तो कहते हैं नरै नरेंद्रा इव पर्वतेंद्रा सुरेंद्र दत्तई पवनोपनीतई घनाम्बुकुंभई अभिषिच्यमाना रूपम श्रियम स्वामिव दर्शयन्ति। इसके सबसे पहले हम शब्दार्थों को देखते हैं। घनाम्बुकुंभई, घनाम्बुकुंभई मतलब होता है मेघ रूपी जल कलशों से, अभिषिच्यमाना यानी अभिषिक्त होती हुई, यानी यहाँ दो चीज यहाँ आपको समानांतर बताया जा रहा है कि पर्वतों पर जो वर्षा होती है, पर्वतों पर जो मेघ जो बरसते हैं, और एक राजा का जो अभिषेक होता है उसमें समानताएं बताई गई है कि राजा का जब अभिषेक किया जाता है
तो भिन्न भिन्न जल के द्वारा भिन्न भिन्न कलशों से राजा का स्नान करवाया जाता है। उसी रूप में जो पर्वत हैं उनका भी क्या हो रहा है, बादलों के द्वारा, बादलों का जो जल है वर्षा के द्वारा उनका भी क्या हो रहा है, अभिषेक हो रहा है। यहां राजा अपनी प्रजा को प्रफुल्लित करता है और वहां पर्वत अपने द्वारा उसके जो जीव जंतु पेड़ पौधे इत्यादि वहां रहने वाले हैं उनको प्रफुल्लित करता है। नेक्स्ट है इसका अस्मिन पद्य पर्वतानां वर्णनम वर्तते। इस पद्य में पर्वतों का वर्णन है। वर्षा ऋतु पर्वताः रम्या भवन्ति। वर्षा ऋतु में कैसे हो जाते हैं, रमणीय हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि हम जब वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है तो पर्वतों पर घूमने जाते हैं, क्योंकि वहां का विहंगम दृश्य होता है, एक रमणीय दृश्य होता है, एक सुंदर दृश्य वहां होता है और वहां की जो रमणीयता है हर किसी के चित्त को प्रफुल्लित करने वाली होती है। तो उसी वर्षा ऋतु के पर्वतों का जो सौंदर्यता है, उसकी जो रम्यता है, उसकी जो सुंदरता है, उसका यहाँ वर्णन किया गया है। सबसे पहले इसका अन्वय यदि हम देखें तो कहा है नरई अंबु कुंभई अभिषिच्यमानाः नरेन्द्राः इव सुरेंद्र दत्तई पवनोपनीते घनांबु कुंभई अभिषिच्यमानाः पर्वतेन्द्रा स्वाम रूपम श्रियम इव दृश्यन्ति। वही है कि लोग जिस प्रकार एक राजा का अभिषेक करते हैं, उसको अनेक कलशों से उसको निलाते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर्वतों का स्वयं जो है वर्षा के द्वारा उनका अभिषेक होता है। यथा नराहा जल कुंभई, यानी जल कुंभई मतलब जो जल के जो घड़े हैं, ठीक है, कुंभ मतलब घड़े, घड़े नृपाणाम अभिषेकम कुर्वन्ति। जैसे लोग जल कुंभ के द्वारा, कुंभई मतलब यहाँ तृतीय विभक्ति का बहुवचन आया, कुंभ सबके तृतीय विभक्ति का बहुवचन, ठीक है। जल कुंभई घड़ों के द्वारा नृपाणाम यानी राजाओं का अभिषेकम कुर्वन्ति, नृपाणाम षष्ठी बहुवचन, अभिषेकम कुर्वन्ति अभिषेक करते हैं। तथैव इंद्रेण दत्तई, उसी प्रकार इंद्र के द्वारा, है ना, किसके द्वारा, भाई वर्षा कौन है, वर्षा के देवता इंद्र को माना जाता है। इंद्रेण दत्तई, इंद्र के द्वारा दिया हुआ, दत्तई में भी तृतीय है, पवन देवेन उपानितो, और पवन देव के द्वारा उपानित मेघ रूपई जल कलशई, मेघ रूपी जल कलशों के द्वारा पर्वतेन्द्राणाम, पर्वतेंद्रिय जो पर्वत हैं, अभिषेक भवंती, उनका अभिषेक होता है। कहते हैं यथा नृपा स्वयं रूपम राजस्य प्रकृतिम शक्तिम ऐश्वर्यम च प्रदर्शयन्ति। जैसे राजा जो है स्वयं रूपम, स्वयं के द्वारा राज्य प्रगतिम, राज्य की प्रगति, शक्ति और ऐश्वर्य का प्रदर्शित होता है, प्रदर्शन करता है। वैसे ही पर्वतेंद्र जो होते हैं, जो पर्वत होते हैं, स्वच्छ ध्वल रूपम श्रियम वन संपदाम शोभाम प्रदर्शयन्ति। उसी प्रकार जो पर्वत होते हैं वो अपने स्वच्छ धवल रूप में श्रियम वन संपदा, यानी जो वन संपदाएं होती है जिसमें फल फूल कंद मूल इत्यादि जो होते हैं, उसकी हरियाली इत्यादियों के द्वारा शोभायमान प्रदर्शित करते हैं। यथा नरेंद्राणाम जल कुंभ स्नानेन शोभा वर्तते। जैसे राजा की जो है घट स्नान के द्वारा, अभिषेक के द्वारा शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार तथा पर्वतानाम मेघ जल स्नानेन शोभा वर्तते। वैसे ही पर्वतों की मेघ जल के स्नान से क्या है, उसकी शोभा बढ़ती है। इसका हिंदी में व्याख्या है कि जैसे मनुष्य जल के कलशों से नरेशों का अभिषेक करते हैं, यानी राजाओं का अभिषेक करते हैं, उसी प्रकार इंद्र के दिए और वायुदेव द्वारा लाए गए, है ना, वायुदेव उपनीते मेघा रूपी जल कलशों से जिनका अभिषेक हो रहा है, वह पर्वतराज अपने निर्मल रूप तथा शोभा संपत्ति का दर्शन सा करा रहे हैं। वो जो पर्वत हैं, जो शिखर हैं उनके, यानी यहाँ राजाओं का
अभिषेक जो हो रहा है उसी के समान जो जल जो इंद्रदेव जो दे रहे हैं बादलों को और पवन देव उनको ला रहे हैं, उनसे ही उसकी शोभायता बढ़ रही है, वो शोभायमान हो रहे हैं। इसके व्याकरण बिंदु हम देखते हैं कि घन प्लस अंबु, देखो घन में अंतिम वर्ण ए है और अंबु का पूर्व वर्ण ए है, ए और ए मिलकर आ हो जाते हैं दीर्घ संधि, और यहां रूप बनता है घनांबु। क्योंकि दीर्घ संधि का बार बार आ रहा है तो मैं आपको बता दूं कि ए दीर्घ संधि का एक नियम होता है, और जरूर आपने इसको पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा कि ए या आ के बाद ए या आ जाए तो आ हो जाता है दीर्घ। ठीक है, ई या ई के बाद छोटी या बड़ी कोई सी भी ई हो और इसके बाद छोटा या बड़ा कोई सा भी ई आ जाए तो दीर्घ ई हो जाता है दीर्घ संधि में। ऊ या ऊ के बाद ऊ या ऊ आ जाए तो इसमें दीर्घ ऊ हो जाता है। और री या री, छोटी या बड़ी कोई सी भी री हो, इसके बाद छोटी या बड़ी कोई सी भी री आ जाए तो दीर्घ एकादेश हो जाता है। और एकादेश का मतलब दो वर्णों के स्थान पर एक आदेश, और लरी का दीर्घ रूप नहीं होता, इसलिए लरी के बाद लरी आ जाए तो लरी ही होता है। ये दीर्घ एकादेश होता है। कौन सा आदेश है? दीर्घ एकादेश होता है। ठीक है, ये देखो यहां ए के बाद ए मिल रहा था, ए के बाद ए तो आ हो गया, वो घनांबु बना। पर्वत प्लस इंद्रा, अब यहां देखो ए है पर्वत का लास्ट वर्ण, तय में ए है अंतिम वर्ण, और इंद्र का इधर का पहला ई। यदि ए या आ के बाद ई उ री कोई सा भी वर्ण आ जाए तो गुण संधि का कार्य होता है, और यहाँ ए और ई के स्थान पर ए हो जाता है। तो देखो पर्वतेंद्रा क्या बना? पर्वतेंद्रा। मतलब यह तो आपका दीर्घ संधि का उदाहरण है, दीर्घ संधि हो रही है यहां, तो यहां आपकी गुण संधि हो रही है। ठीक है, और पवन प्लस उपनीतई वही आपका गुण संधि का उदाहरण है कि ए के बाद ई आ जाए तो ए होता है, और यदि पवन में अंतिम वर्ण ए है और उपनीते का पहला वर्ण उ है और ए के बाद उ आ जाता है तो विद्यार्थियों ओ हो जाता है। और ये भी आपका कौन सी संधि का है? गुण संधि का है। और पवनोपनीतई क्या बना? पवनोपनीतई यानी पवन के द्वारा लाया हुआ। ठीक है, यहां पर भी आपकी कौन सी संधि है? गुण संधि यह होती है। ठीक है, इसी के व्याकरण बिंदु में नरई प्लस नरेंद्राह, अब नरई में देखो आई के बाद ए विसर्ग आ रहा है, तो ध्यान रखना ए या आ के बाद कोई सा भी स्वर हो, कोई सा भी स्वर हो, यानी विसर्ग से पहले ए या आ के अलावा कोई सा भी स्वर आ जाए और उसके बाद कोई सा भी वर्ग का कोई सा भी वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? र हो जाएगा। तो ये कैसे बन जाएगा? नरई नरेंद्र। ठीक है, यहां र लग जाएगा, नरई नरेंद्राह, नरेंद्राह। ठीक है, तो यहां कौन सी संधि हो गई? विसर्ग संधि। कौन सी? विसर्ग संधि। और विसर्ग में भी ऋत्व विसर्ग संधि का एक कार्य होता है। कुंभई प्लस अभिषिच्यमाना, देखो विसर्ग से पहले आई है और ए बाद में आ रहा है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या कर देंगे? यहां वही ऋत्व संधि का है, र कर देंगे तो क्या बना? कुंभईर। र में क्या मिल गया? ए। और कुंभईर अभिषिच्यमाना ये भी आपका विसर्ग संधि का ही उदाहरण है। दृश्यंती, दृश्यंती जो शब्द है इसमें दृश्य तो धातु है आपकी, और ये प्रथम पुरुष बहुवचन का उदाहरण है लट लकार का। ठीक है, दृश्य धातु है निच प्रत्यय। ठीक है, और लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का यह आपका दृश्यंती शब्द निष्पन्न होता है। ठीक है, दत्तई शब्द आया है जिसमें दा धातु है और कत प्रत्यय है। कौन सा है? कत या इक्त। शुद्ध तो देखो इसको इक्त बोला जाता है, इक्त। ठीक है,
और ये जो दत्तई शब्द है ये पुल्लिंग का शब्द है और तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। मतलब पुल्लिंग में तृतीया विभक्ति का जो बहुवचन बनेगा वो कौन सा बनेगा? दत्तई, दा धातु कत प्रत्यय से। इसके अलावा उपनितई शब्द आया है और ये उपनितई शब्द जो है उप और नी, उप उपसर्ग है, यहाँ नी धातु है, यहाँ नी उपसर्ग नहीं होता। नी उपसर्ग होता है वो छोटी मात्रा वाला होता है, नी बड़ी मात्रा आ जाए तो वो धातु हो जाती है ले जाने अर्थ में। ठीक है, तो यहाँ उप तो उपसर्ग है और नी यहाँ क्या है? धातु है और इत यहाँ क्या है? प्रत्यय है। ठीक है, यानी उप नी और इक्त प्रत्यय, और ये भी क्या है? पुल्लिंग का है रूप, तृतीया विभक्ति का है और बहुवचन का यह रूप है उपनितई जो शब्द बना है। इसके अलावा अभिसिच्यमाना, अभिसिच्यमाना में अभी तो उपसर्ग है, ठीक है, सिच धातु है, यह क्रम वाच्य में आया है और यहां सानच प्रत्यय है। प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय है सानच, क्रम वाच्य में यह लगता है। सिच यहां क्या है? धातु है और अभी क्या है? यहां उपसर्ग है। उपसर्ग कौन सा है? अभी, अभी तो उपसर्ग है, ये तो उपसर्ग है और ये क्या है? धातु है और ये सानच से प्रत्यय है। इसका पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप होगा मानाहा। इसके रूप बनते हैं मान है, मानव, मानाहा। ठीक है, तो प्रथमा पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन का ये रूप बना है अभिषेच्य माना। नेक्स्ट श्लोक देखे। नेक्स्ट श्लोक है क्वचित प्रगीता इव सट पदोघई, क्वचित प्रणीता इव नीलकंठई, क्वचित प्रमता इव वारणेन्द्रई, विभान्त्यनेका श्रेणो बनांता। कहते हैं सबसे पहले इसके शब्द रूप देखते हैं कि सट पदोघई यानी भंवरों के समूह से, नीलकंठई मतलब मोरों से, वारणेन्द्रई यानी गजराजों से, विभांति, विभांति मतलब सुशोभित होते हैं, अनेक श्रेणः, श्रेणः यानी अनेकों को आश्रय देने वाली, वनांता वन प्रांत वन स्थल, मतलब यहाँ वन प्रांत वन जो स्थल है, वन प्रदेश जो होते हैं उनके विषय में बताया गया है कि वहाँ मोर, बंदर, हाथी इत्यादि प्रसन्न होते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, चिघाड़ते हैं। वैसे ही जैसे वो खुश रहते हैं तो पूरा वन प्रदेश, वन स्थल पूरे खुशी से झूमते रहते हैं। पद्येऽस्मिन् प्रकृते अद्भुत सौंदर्यम विद्यते, यहाँ विद्यते। पद्येऽस्मिन् इस पद्य में प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य का विद्यमान किया गया है उसके विषय में बताया गया है। अन्वय आया है क्वचित षट्पदोघई प्रगीता इव क्वचित नीलकंठई प्रणीताः इव क्वचित वारणेन्द्रई प्रमताः इव एते अनेका श्रेणः वनांता विभांति। इन सब से, चाहे भंवरों से हो, चाहे आपके गजराज से हो, चाहे आपके कहा जाए कि अनेक जो पशु पक्षी हैं उनसे हो, उनसे ही यह वन प्रदेश, वन स्थल क्या होता है? शोभायमान बताया गया है। वनेषु कचित भ्रमरा गायन्ति, वनों में कुछ भंवरे तो क्या करते हैं? गाते हैं। एव प्रतीयते, गाते हुए प्रतीत होते हैं। वन प्रदेश एव गायन्ति, और वन प्रदेश भी गाता है, मतलब वहां स्थित भंवरे गा रहे हैं तो पूरा वन प्रदेश गा रहा है। क्वचित मयूरा नृत्यंती वन स्थल एव नृत्यंती, कुछ मोर नाच रहे हैं तो पूरा वन प्रदेश नाच रहा है। कुत्रचित गजेंद्राः मदमता भूत्वा विचरन्ति, कुछ जो गजेंद्राः मतलब जो हाथी हैं, मदमता भूत्वा मदमस्त होकर, विचरन्ति मतलब विचरण करते हैं, घूमते हैं। वस्तुतः वनानि एव मतानि जातानि, वस्तुतः वन भी क्या है? ऐसे ही मदमस्त होकर विचरण करते हैं। इत्यतम एते वन प्रांता अनेकसाम जीवानाम आश्रय भूत्वा शोभन्ते। इसी प्रकार ये जो वन प्रांत है, ये जो वन प्रदेश है, जो वन स्थल है,
अनेकसाम जीवानाम आश्रय भूत्वा, अनेकों जीवों पर आश्रित होकर शोभयन्ते, भूत्वा भू धातु से, यहाँ जो भूत्वा शब्द आया है ना, ध्यान रखना, भूत्वा भू धातु से यहाँ कत्वा प्रत्यय हुआ है, हो करके इस अर्थ में यहाँ आया है। ठीक है, शोभयन्ते। इसका हिंदी में अर्थ है कहीं भंवरों के समूह गीत गा रहे हैं, कहीं मोर नाच रहे हैं, कहीं गजराज मदमस्त होकर विचर रहे हैं। इस प्रकार में वन प्रांत अनेक भावों का आश्रय बनकर शोभा पा रहे हैं। मतलब वहां स्थित जो मोर, जो हाथी हैं विचरण कर रहे हैं, मोर नाच रहे हैं, भंवरे गा रहे हैं, तो जो एक वन प्रदेश है वो क्या है, उनकी शोभायता बढ़ रही है, सुंदरता बढ़ रही है। ठीक है, उस जैसे मान लो हमारे परिवार में है, अच्छे अच्छे कार्य हुए तो फिर हमारे परिवार की शोभा बढ़ती है ना, हमारे परिवार की शोभा बढ़ती है, हमारे गांव की शोभा बढ़ती है। इसी प्रकार वन प्रदेश में इतने कार्य हो रहे हैं, हर व्यक्ति, हर पशु पक्षी जानवर फल फूल इत्यादि प्रसन्न हो रहे हैं, तो वह उस वन प्रदेश की क्या है, शोभायमान हो रहे हैं, वह वन प्रदेश शोभासित हो रहा है, वो बढ़ रहा है। नेक्स्ट है इसके कुछ व्याकरण बिंदु हैं। षटपदोघई, षटपदोघई है, षटपदानाम ओघ ते षष्ठी तत्पुरुष समास, षटपदानाम ओघ। ठीक है, षटपदानाम यानी 6 पदों का। ठीक है, यहाँ कौन सी तत्पुरुष समास है, षष्ठी तत्पुरुष है ना, षटपदानाम, देखो षष्ठी लगी है इसमें। नीलकंठई जो शब्द है इसमें बहुव्रीहि समास है कि नील है कंठ यस्य सह, नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ है। ठीक है, नेक्स्ट है वारणेन्द्रई यानी वारणानाम इंद्र, वारणेन्द्र, और इसमें जो है षष्ठी जो है तत्पुरुष समास हुआ है, वारणानाम, वारणानाम इंद्र। प्रगिता जो शब्द आया है उसमें प्र उपसर्ग है, गई धातु है और कत प्रत्यय से मिलकर यह शब्द बना है जो पुल्लिंग के प्रथमा विभक्ति के बहुवचन का रूप है। प्रणीता जो शब्द बना है इसमें प्र तो उपसर्ग है, नृत्य इसमें धातु है और इत इसमें प्रत्यय है, और ये जो प्रणीता शब्द जो बना है ये पुल्लिंग के प्रथमा विभक्ति के बहुवचन का यह रूप है। इसी प्रकार यहाँ एक शब्द आया है प्रमता, यह आया है ना प्रमता, प्र उपसर्ग है, मद धातु है और इक्त प्रत्यय है, ये पुल्लिंग के प्रथमा विभक्ति के बहुवचन का ही रूप है। विभांति, यहाँ आप देखोगे कि यहाँ विभांति शब्द आया है और विभांति जो शब्द बना है वि उपसर्ग है, भा धातु है, लटलकार प्रथमा विभक्ति के बहुवचन का यह रूप है। इस प्रकार देखो यहाँ आया विभांति, यहाँ संधि करके लिखा हुआ है विभांति प्लस अनेकाः, है ना, विभांत्यनेकाः। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट श्लोक है 9 का 90 नंबर का, और ये आपके जो त्रयोदश अध्याय है, 13वें अध्याय है, इसके लास्ट श्लोक है ये, और कहा है मुक्ता समाभम सलिलम पदद्वयी सुनिर्मलम पत्र पुटेषु लग्नम हृष्टा विवर्ण छदना विहंगा सुरेंद्र दत्तम त्रिशता पिबंती। सबसे पहले इसके शब्दार्थ हम देखते हैं कि पतत, पतत मतलब गिरते हुए, और वैसे भी पद जो गिरते हुए पद धातु के योग में पंचमी। विहंगा, विहंगा मतलब पपीहे। मुक्ता समाभम यानी मोती के समान आभा वाला। पट पत्र पुटेशु पत्तों के दोनों में, विवर्ण छदना विविध रंगों वाले। देखो विवर्ण प्लस छदना, यहाँ तुग आगम संधि का कार्य हुआ है, एक संधि होती है तुग आगम, वो ना तय को च और च को छ होता है, छत्व संधि का भी कार्य होता है। त्रिशिता मतलब प्यासे। यहाँ क्या है कि आपने देखा होगा कि जो पपैये होते हैं ना, वो न नीचे गिरा हुआ पानी पीते हैं ना ऊपर से, वो हमेशा वर्षा का जल ही पीते हैं, भूमि का नहीं पीते। वो वही जल पीते हैं जो वर्षा ऋतु में जो वर्षा पत्तों पर गिरता है, और पत्तों पर गिरा हुआ जो मोती के समान अभायमान दिखता है, शोभायमान जो दिखता है, उसी जल को पपैये
पीते हैं उसी के बारे में यहाँ वर्णन किया गया है कि जो वो पत्तों पर गिरा हुआ जो जल की छोटी 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 जो बूंदे होती है वो शोभायमान कैसी हो रही है, वो बिल्कुल मोती की तरह, मुक्ता कैसी, मोती के समान आभा वाली प्रतीत होती है। इसके अस्मिन् श्लोके पक्षिणाम जलपानस्य सुंदर वर्णनम दर्श्यते, पक्षियों के जलपान का जो सुंदर वर्णन है वो यहाँ किया गया है। कहते हैं इसका अन्वय है मुक्ता समाभम सुनिर्मल सुरेंद्र दत्तम पतत वे सलीलम पत्र पुटेशु लग्नम दृष्ट्वा विवर्ण छदना त्रिषिता विहंगा हिरिष्टा भूत्वा पिबंती, है ना। कहते हैं कि भावार्थ है इसका कि कीदृशम सुंदरम वर्णनम अत्र दत्तम पक्षिणः पत्रेषु लग्नम जलम पिबन्ति आकाशात् पतति पत्रेषु संलग्नम जलम मुक्तादृशम प्रतिभाति कीदृशम सुंदरम वर्णनम अत्र दत्तम। अरे यहाँ कितना सुंदर वर्णन है, कितना सुंदर वर्णन दिया गया है कि पक्षिणः पत्तेषु लग्नम जलम पिबन्ति, कि जो पक्षी हैं वो पत्तों में जो जल है यानी पेड़ की जो पत्ते होते हैं उनमें जो लगा हुआ जो जल है उसको पीते हैं। और आकाशात पतितम, आकाश से गिरा हुआ, आकाशात पंचमी विभक्ति आई है आकाशात में, आकाशात पतितम पत्रेषु संलग्नम, आकाश से गिरा हुआ और पत्रेषु पत्तों में संलग्नम जलम लगा हुआ जल मुक्ता सदृशम प्रतिभाति, किसकी तरह शोभायमान हो रहा है, वो मोती की तरह शोभायमान हो रहा है। इसका भावार्थ है तद दृष्टवा विहंगा प्रसन्ना भवती, उसको देखकर पपैये प्रसन्न हो रहे हैं। यतो ही तेसाम इयम प्रतिज्ञा अस्ति, जैसे मान लो उन्होंने क्या प्रतिज्ञा कर रखी हो कि यत ते आकाशात पतितम जलम एव पाश्यन्ति, कि वो आकाश से गिरा हुआ जल ही पिएंगे, न तो भूमौ, भूमि का जल नहीं पिएंगे। पक्षिणाम पक्षा अपि विभिन्न वर्णानाम शोभाम धारयति, पक्षिणाम पक्षा, और उससे जो जल की जो बूंदे उन पक्षियों के जो पंखों पर गिरी, पक्षा पंखों पर, अपि ते विभिन्न वर्णानाम शोभाय धारयति, वो विभिन्न वर्णों में कैसी है, शोभा को धारण कर रही है। कहते हैं व्याख्या है आकाश में गिरता हुआ मोती के समान स्वच्छ एवं निर्मल जल पत्तों के दोनों से संचित हुआ देख प्यासे पक्षी पपीए हर्ष से भरकर देवराज इंद्र के दिए हुए उस जल को पीते हैं। वर्षा से भीग जाने के कारण उनकी पांखें यानी उनके जो पंख होते हैं विविध रंग की दिखाई देती है, उनकी पांखें कैसी है, अनेकों रंगों की दिखाई देती है। इसके व्याकरणिक बिंदु देखते हैं कि मुक्ता समाभम यानी मुक्तया समम आभा यस्य तत् जलम, यानी मुक्ता यानी किसके समान है, मोती के समान जिसकी आभा हो, चमक हो, ऐसा क्या है, जल है। अनेक तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है, तीसरी चीज की बात हो रही है, बहुव्रीहि समास हो गया। सुरेंद्र दत्तम यानी सुरेंद्रेण दत्तम यानी सुरेंद्र के द्वारा दिया हुआ, भगवान सुरेंद्र के द्वारा दिया हुआ, देवराज इंद्र के द्वारा, तृतीया तत्पुरुष समास। पिबंती जो शब्द है पा धातु है, यहाँ लट लकार है और ये प्रथम पुरुष बहुवचन का ही रूप है। पिबंती, पिबती, पिबत, पिबंती, पिबसी, पिबत, पिबत, पिबामी, पिबावह, पिबामह, इस प्रकार रूप चलते हैं। हृष्टा जो शब्द है, हृष इसमें धातु है और इक्त प्रत्यय से मिलकर यह बना है, और ये हृष्टा जो शब्द बना है ये पुल्लिंग के प्रथमा विभक्ति का बहुवचन का रूप है। त्रिषिता जो शब्द है इसमें त्रिश और कत प्रत्यय से मिलकर ये बना है, और ये जो शब्द है पुल्लिंग के प्रथमा विभक्ति के बहुवचन का रूप है। यहाँ पतत जो शब्द आया है इसमें पत धातु है और सत्री प्रत्यय है। सत्री जो प्रत्यय होता है वो वर्तमान कालिक के लिए होता है। ये जो पतत शब्द बना है ये नपुंसक लिंग का रूप है, प्रथमा विभक्ति एकवचन का रूप है। यहाँ आपके यह सारे श्लोक होते हैं त्रयोदश अध्याय के वर्षा ऋतु वर्णनम के। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।
जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।